हेलो मेरे पेरेंट फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। क्लास 12th के अनदर वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर के आपकी फाइनल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी फाइनल वीडियो। तो अपना आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। भाई एक बात बताओ, एक तो होते हैं नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया भाई? कोई चीज़ नॉर्मल ना हो। तो एबनॉर्मल में क्या है कि आपका जो मोलिकुलर मास है किसी सब्सटेंस का, कोई सब्सटेंस लिया है, उसका मोलिकुलर मास पहले क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं हम, कुछ उसकी वैल्यू रही है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करी है कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग कह रही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर उस सब्सटेंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है, हम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर वो चेंज आती है, मतलब कि अगर वो बदल जाती है, तो क्या होता है, उसमें चेंज आया, तो क्या हुआ, फिर उसमें उसको बोला जाएगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोला जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए एग्जांपल के तौर पे KCl हो गया, NaCl हो गया, CH3COOH हो गया। ठीक है, मतलब इसको एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता है कि हाँ भाई, जो चीज़ इक्वल नहीं है या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है उसके, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ साइज बढ़ता है और घटता भी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि एसोसिएशन ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? वो एसोसिएट होना। ठीक है, अरे एक बात बताओ, जब आपके पास पेन है तो पेन और कैप, पेन की कैप दोनों हम ऐड करेंगे जब भी उनका साइज़ बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं, और वहीं पे हम पेन की कैप को और पेन से अलग कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे डिसोशिएट होते हैं। अब जब देखिए कि हम जब एसोसिएशन के बारे में बात करें, तो ए कोई अपना मॉलिक्यूल्स है, दोबारा भी ए ले लिया, तीसरी बार भी ए ले लिया, तो कितने टाइम्स ले सकते हैं? ये एन टाइम्स ले सकते हैं। तो ए एन आ गया ये। ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल्स है जो कि हम एन टाइम्स ले रहे हैं, तो उसका जो आगे प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें ए एन ही मिलेगा। देखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज, आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। भाई क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिक्रीज होंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी उसकी? डिक्रीज होगी। एंड मोलर मास इंक्रीजेज, अगर उनका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो उनका जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू रहती है वो क्या होगी, वहाँ पे चेक कीजिए कि एग्जांपल के तौर पे चलते हैं कि अगर मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो थ्योरेटिकल वैल्यू वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होएगी। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर H से बॉन्ड बनाया, मतलब कि ये है क्या? ये था अपना CH3COOH था। ठीक है, मतलब ये था अपना एसिटिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड बनाए, वो भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे डबल मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, दो लिए थे, दो ही हमें बॉन्ड मिल चुके हैं और वो पूरा एक मॉलिक्यूल बन चुका है। ठीक है, ये था एसोसिएशन के केस में। अब बात करते हैं डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन का मतलब क्या रहता है? टूटना, मतलब ब्रेक डाउन होना। अब वही चीज़ है कि एन टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, वो हमें कितने टाइम्स में मिलेंगे, वो भी हमें एन टाइम्स ही उनके रिएक्टेंट में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेज, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज बट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज। भाई इसमें क्या कह रहा है कि वहाँ पे मोलर मास क्या रहता है, वहाँ पे इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोलर मास डिक्रीज होएगा। आई बात समझ में? भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या होता है, मोलर मास डिक्रीज होता है। एग्जांपल, KCl लिया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी, ये था आपके डिसोसिएशन के बारे में। अब बात करते हैं वांटो फैक्टर के बारे में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, तो इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भाई क्या कह रहा है कि एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरी हमारे पास है कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि ऑलरेडी हमें दी हुई है। तो इन दोनों का रेशियो क्या बोलेंगे हम? वांटो फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसी का अदर फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता जो फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऊपर है, और नीचे क्या है? इंटरनल वैल्यू ऑफ सम प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब इंटरनली उसकी वैल्यू जो हो
सेम हो, तो बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। फर्दर हम बात कर सकते हैं द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मोलिकुलर मास के। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट है आई, तो आई इज इक्वल टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर मास टू द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, जिसको हम डिनोट करते हैं एन सी से और अपन में एन नोट से। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब कि कुछ नहीं है, ये बोल सकते हो इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ये बोल दो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, ये जो था आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। अब बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है कि एक चीज़ रहती है कि पी नोट माइनस का पी एस अपन में पी नोट इज इक्वल टू आई एक्स टू। वहीं पे देखा जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की क्या रहती है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू में आई के बी एम। आई क्या है अपना एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है, और के बी अपना क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एम अपना मोलैलिटी हो गया, और डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जो डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। और क्या रहेगा ये, डेल्टा डेल्टा टी एफ क्या रहेगा, के एफ मल्टीप्लाई एम। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, जिसका भाई क्या रहता है, आई मल्टीप्लाई एन बाई वी आर टी या फिर आई सी आर टी। ये सभी क्या है, अपने जो वन टू फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है, और वो डिपेंड भी करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर, वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट तो ईजिली हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगली बात करें, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो बता दिया आपको, अब लेकिन उनकी क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। आई बात समझ में, तो क्या निकालेंगे हम, डिग्री निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोशिएट। मतलब कुछ भी नहीं है, ये बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोशिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टेकन। मतलब जितने मोल्स ले रहे हैं और उसके अंदर क्या हो रहे हैं, मोल्स का डिसोशिएट हो रहे हैं, उन दोनों का रेशियो किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं जो डिसोशिएट हुए हैं। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आई बात समझ में, जितने मोल्स लिए हैं उतने हमें क्या मिलेंगे, वो आपको पता है कि हमें रिजल्ट में उतने ही मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे डिसोशिएट कितने हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम डिसोशिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ए एन है, तो डिसोशिएट हो गया, हमें कितने मिले, एन मिले। ठीक है, वो भी किसके, ए के। इफ़ वी स्टार्ट 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इफ़ वी स्टार्ट 1 मोल ऑफ सोल्यूट at equilibrium we have 1 minus alpha moles of undissociated molecules। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि अगर हमने स्टार्ट करा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का, क्या करने के लिए, वी इफ़ वी स्टार्ट विद द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट से स्टार्ट करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी हैव 1 माइनस अल्फा मोल ऑफ अनडिसोशिएटेड मोलिक्यूल्स। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि उसमें जो चेंज आएगा अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो कितने होंगे, 1 माइनस अल्फ़ा। लेकिन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आयंस कितने रहेंगे फिर उसमें, एन अल्फ़ा रहेंगे। आई बात समझ में, नंबर ऑफ आयंस कितने रहेंगे हमारे पास फिर, एन अल्फ़ा रहेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस द अनडिसोशिएटेड सोल्यूट्स मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा। मतलब कुछ नहीं है, जो चीज़ निकली है ना 1 माइनस अल्फ़ा और एन अल्फ़ा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस के, या फिर i-1 बोल सकते हो, i-1 बोल दो यहाँ पे, n-1 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा। तो यहाँ से n-1 नीचे आ जाएगा, तो i-1 इज अपॉन में n-1 इज इक्वल टू
अल्फ़ा। लेकिन क्या करें कि नॉर्मल कंडीशन में, हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, mc अपॉन में m नॉट, जो किसके बराबर रहती है, अल्फ़ा के। आई बात समझ में, दोनों वैल्यू किसके बराबर रहेगी, अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एम सी माइनस के एम नॉट अपॉन में एम नॉट मल्टीप्लाई एन माइनस का 1। अब दोनों जो वैल्यू है हम पुट अप किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि आई के बराबर रहेगा। आई बात समझ में। बेसिकली चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी है कि आई इज इक्वल टू वन, आई मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस का 1। ठीक है, ये आपको बता दिया कि डेरिवेशन कैसे आया है, कि ये दोनों किसके बराबर थे, आई के बराबर थे। यहाँ से ये क्या है, अल्फ़ा बाहर ले जाएंगे, या फिर एक काम करो कि यहाँ से 1 बाहर ले जाओ उधर की साइड, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि आई माइनस वन, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा कॉमन आ गया तो अल्फ़ा उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एन माइनस वन आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। जैसा एसोसिएशन था ना, वैसा ही सेम टू सेम क्या रहेगा, डिसोसिएशन रहेगा। आई बात समझ में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट फ्रॉम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलता है वहाँ पे, कि फ्रैक्शन में लेके चले उनको, कि द फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस का फ्रैक्शन वैल्यू, वो किससे मिलेगी हमें, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल से मिलेगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोल सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द टेकन। आई बात समझ में। भाई क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ फ्यूजन की रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑब्टेन्ड associated to the total number of moles taken। ठीक है, आगे देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है, सपोज कर लो कि भाई n सैंपल लिए हैं मॉलिक्यूल्स के, जो कि क्या है, सोल्यूट ए एसोसिएट होके मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हुआ, एन ए हमने लिए थे, हमें कितने मिल गए, एन ही मिल गया, फिर ए एन मिल गए। यहाँ पे इफ़ अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड स्टार्ट विद द 1 मोल ऑफ ए, अगर हम 1 मोल ले सकते हैं ए का, तो वहाँ पे एसोसिएशन स्टार्ट हो सकता है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम में वो क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे फिर 1 माइनस के अल्फ़ा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन, मतलब कि वहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई 100% चीज़ें हैं, क्या है वो 100% है, 100 अपने नंबर ऑफ मोल्स 100 है, 50 ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1/2। आई बस समझ में, क्या वैल्यू आई, 1/2 आ गई उसकी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर 1/2 आए तो मतलब कि 1/2 आएगी तो हाफ रहेगा नियरली। ठीक है, 1 से तो छोटा ही रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस के अल्फ़ा आपको पता है, प्लस में अल्फ़ा बाई एन, यहाँ से है नंबर ऑफ मोल्स रहे। ठीक है, दोनों को ऐड कराएं, ऐड करने पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपने क्या वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर है ये वैल्यू आपके वांट ऑफ फैक्टर के। वांट ऑफ फैक्टर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेने के बाद, या फिर एलसीएम लेके देखिए चेक करिए लेने के बाद क्या होता है, अगर आप एलसीएम लेने के बाद सोल्व करें तो थोड़ा सा क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एलसीएम नहीं भी लेते तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से 1 मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा अपने को, आई माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या मिला, चेक कीजिए, 1 माइनस के 1/n मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम चेक करें तो इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, तो n माइनस के 1/n मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस के 1। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में आई माइनस के 1/में n माइनस के 1/में n वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, जो कि आपकी अल्फ़ा वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये क्या था, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस था। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू जो है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास
टू द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, जो कि किससे डिनोट करते हैं हम इसको, आई से डिनोट करते हैं, जो कि आपका क्या है, मास ऑफ, बताओ भाई, मास ऑफ वन टाइप फैक्टर नहीं होता, नहीं, ये वन टॉप फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। आई बात समझ में। अब वही चीज़ है, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें हम, प्योर अल्फ़ा की, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसको, वैल्यू रखी तो एम नॉट माइनस के एम ई अपॉन में एम नॉट एन अपॉन में एन माइनस के 1। ठीक है, अब ये वैल्यू रखने के बाद चेक कीजिए कि क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई इन ज़ीरो। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम ज़ीरो रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन किसमें, चेक कीजिए दोबारा से क्या होगा, कुछ नहीं है। ये अगर मान लीजिए हमने ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रखी है आई माइनस के 1 में, तो यहाँ पे चेक कीजिए कि एम ई अपॉन में एम नोट माइनस के 1, तो एम ई माइनस के एम नोट अपॉन में एम नोट, यही तो है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, एन अपॉन में एन माइनस 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर है अपनी वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है, चैनल पे बने रहिए, आपके लिए नया चैप्टर रेडी है, बिल्कुल जल्दी आपके लिए नए चैप्टर की वीडियो आने वाली है, अपडेट रहिए और चैनल से जुड़े रहिए और न्यू फ्रेंड सर्कल बनाइए ताकि आप लोगों को नए फ्रेंड्स भी मिल सकें। ठीक है, और जल्दी आप लोगों के लिए कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर चीज़ें जो है, वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आएंगे, सभी चीज़ें आएंगी, वन बाय वन आएगी। पहले आएगा सिलेबस, फिर आपके टेस्ट आएंगे, एमसीक्यू टेस्ट आएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपकी वन शॉट वीडियो भी आ सकती है उससे पहले। ठीक है, और अभी के लिए आप अपने नोटबुक और पेन अपने तैयार रखिए अगले चैप्टर के लिए भी, और ये जो लास्ट जो वीडियो आई है अभी, तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।